न्यूमरोलॉजी कैसे एक कंपैटिबिलिटी दिखाती है? सो अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल वाइज बात करूं, सो व्हेन वी आर बॉर्न, उसके बीच में अब हम सब किसी ना किसी पर्सनालिटी ट्रेट से पैदा हुए होते हैं। मूलांक 1 राजा कहा जाता है, तो राजा तो वैसे ही किसी के साथ नहीं आने वाला, तो कौन से है उसके कंपैटिबल नंबर्स? बेसिकली मूलांक 1 के लोग, सो उनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, सो दे गो गुड विद नंबर 2। राजा और रानी का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। मैं नंबर 1 की बात करूं नंबर 3 के साथ, सो इट गोज वेरी वेल। एक राजा है तो एक उसकी कहते हैं ना कि नंबर 3 इज गुड विद एडवाइजिंग। मूलांक 5 के लोग, सो नंबर 5 के साथ नंबर 1 अच्छा जाता है। नंबर 5 के साथ नंबर 3 ऑल्सो गोज वेल। एक थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचता है तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। कौन कौन से नंबर्स है जिनके साथ 9 नंबर कंपैटिबल रहता है? सो अगर मैं बात करूं नंबर 9 की, बेसिकली द पीपल हु आर बॉर्न Hello and welcome back. Welcome back to another episode of this podcast series. Welcome to Cosmic Jazz as well. आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स की। आज हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की। हर रिश्ते में कंपैटिबिलिटी इज़ द मेन की, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। लेकिन क्या हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी से भी हम जान सकते हैं कि कौन सा इंसान क्या हमारे लिए कंपैटिबल होगा भी या नहीं? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, क्या इससे इसका इफ़ेक्ट आता है हमारी लाइफ्स पर, और कौन से नंबर्स, कौन से मूलांक के लिए कौन सा मूलांक कंपैटिबल माना गया है और कौन सा नहीं। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैम से ही जानते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो मैम सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि एक रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इतना बड़ा रोल कैसे प्ले कर लेता है? सो अगर हम एक रिलेशनशिप की बात करें, सो योर कंपैटिबिलिटी विद योर पार्टनर प्लेज अ वेरी बिग रोल। या इवन दो सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, हर जगह। लाइक अगर आप बिजनेस पार्टनर्स भी हो, इन योर फैमिली ऑल्सो, योर ब्रदर सिस्टर। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे एक सिबलिंग के साथ हमारी बहुत अच्छी बन रही होती है, दूसरे के साथ हमारी इतनी अच्छी नहीं बनती है, जी। राइट? बिकॉज वहाँ पे कंपैटिबिलिटी प्लेज अ वेरी बिग रोल। या When we talk about marriage partners, that particular relationship we choose it. We have a choice कि वहाँ पे हम कितनी compatibility वाले बंदे को या बंदी को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। अच्छा। अब अगर आप you're little vocal, you're little expressive, but your partner is not at all expressive, now there will be misunderstanding. या There will be lack of understanding also, basically lack of understanding of emotions basically. And इसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक आपके वर्क वाइज अगर आप ले लो, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन, आपका हस्बैंड नहीं है उतना अंडरस्टैंडिंग कि उसको आपका काम का समझ आ रहा है, वहाँ पे योर कंपैटिबिलिटी प्लेज अ बिग रोल बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज ओनली गॉन। तो लाइफ में इट्स अ वेरी बिग लाइफ, राइट? सो बहुत लंबी जिंदगी है, तो अगर आपने कोई ऐसा पार्टनर ले लिया जो आपको समझ ही नहीं रहा इमोशनली, या फिर मैं बोलूँ कि किसी भी पर्सपेक्टिव में आपकी लाइफ में उसको समझ ही नहीं रहा है आपको, सो आपकी कंपैटिबिलिटी प्लेज अ बिग रोल, राइट? एग्जैक्टली। और शादी ऐसा रिश्ता है जो आप जोड़ भी सकते हो, आप तोड़ भी सकते हो। बिल्कुल So सही। why do you want to reach to a place wherein you'll have to break the relationship? Yeah. उससे अच्छा क्या है कि आप अपना देख लो कि आप दोनों कितने कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। विल यू बी एबल टू लिव योर लाइफ टुगेदर और नो? और उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप चेक कर सकते हो। जैसे कुंडली में हम कुंडली मिलाते हैं, राइट? गुण मैच करते हैं। जी। न्यूमरोलॉजी में हम मूलांक वाइज चेक करते हैं। अच्छा। सो वही डिपेंड करता है कि आप कैसे किस चीज़ को देख रहे हो, एंड देन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। You evaluate each other's personality as well. It is just not about, I would say, कि आप एस्ट्रोलॉजी वाइज चेक कर लो और न्यूमरोलॉजी वाइज चेक कर लो, दोनों मैच हो रहा है बट आपका पर्सनैलिटी ही मैच नहीं हो रहा है, यू नॉट एबल टू एक्सेप्ट द अदर पर्सनस पर्सनैलिटी, सो इट वोंट वर्क लाइक दैट। या सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैम अगर मैं बात करूं जस्ट न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी कैसे एक कंपैटिबिलिटी दिखाती है? सो अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल वाइज बात करूँ, सो व्हेन वी आर बॉर्न, हम लोग 1 से लेकर 9 के बीच में किसी भी मूलांक से पैदा हुए होते हैं, जी। राइट? सो उसके बीच में अब हम सब किसी ना किसी पर्सनालिटी ट्रेट से पैदा हुए होते हैं, हाँ जी। अच्छा और बुरा दोनों। बिल्कुल। और हम सबकी एक कहते हैं ना एक बॉर्डर लाइन होती है कि किस हद तक हम किस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड दैट्स हाउ योर कंपैटिबिलिटी इज कैलकुलेटेड। आपका नेचर क्या है, आप सामने वाले के नेचर को किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि वही लॉजिक है। अब आपको कहते हैं ना कि हर एक चीज़ तो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। सो न्यूमरोलॉजी आपको एक इनिशियल बिगनिंग का वो दे देती है। बेसिकली अगर मुझे पता है कि आप किस मूलांक के हो या जिस पार्टनर से मैं बात कर रही हूँ, जिससे मेरी शादी होने वाली है,
वो किस मूलांक का है, तो मुझे उसका कहते हैं ना कि बेसिक ट्रेट्स पता होंगे, हाँ जी, उसका नेचर क्या है या उसकी लाइफ कैसे रहने वाली है, हाउ विल ही रिएक्ट और शी विल रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ विल द पर्सन विल बी विद मी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या वो बंदा प्रैक्टिकल है ज़्यादा या वो बंदा इमोशनल है ज़्यादा, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके बिल्कुल रिश्ते सही। में। सो आप उस चीज़ को ऐसे निकाल सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो, एंड देन यू सी कि क्या वो रिश्ता चलेगा, क्योंकि रिश्ते आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल वाले भी डाइवोर्सेस फेस कर रहे हैं बिल्कुल सही। और बहुत ज़्यादा इनकम्पैटिबल वाले भी अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है उनका, बिकॉज इन द एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट थिंग्स, आर यू एबल टू वर्क ऑन दोज थिंग्स और नॉट, दैट मैटर्स। सो न्यूमरोलॉजी आपको क्या कह रहा है, वो आपको ओवरव्यू दे रहा है, अब उसके ऊपर आपका डिसीजन है, क्या आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, क्या आप वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो दैट्स हाउ इट कैन हेल्प यू। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हर नंबर का फ्रेंडली और एनिमी नंबर होता है, जी। ठीक है। अब अगर आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी और आपने ऐसा, क्योंकि पहले इतना लोग इंसान नहीं चेक करता था इन सब चीज़ों को, राइट, सिर्फ कुंडली मैच होती थी। जी, अगर आपकी शादी किसी एंटी नंबर वाले से हो गई है, राइट, अगर आपको सामने वाले का समझ आ जाएगा कि वो उसका वो ट्रेट है, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आप ही के साथ ऐसा है, सो साइकोलॉजिकली आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा कि वो बंदा ही ऐसा है, इट्स नॉट द पर्सन इज डूइंग इट विद मी। सो लॉट ऑफ पीपल कैन सेव देयर रिलेशनशिप्स, कैन सेव देयर मैरिजेस, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लोगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। या एक्चुअली। और कुछ लोग जिनको भी शादी होनी है, रिलेशनशिप्स में जो भी है, उनको ये समझ आ जाएगा कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर। फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ना जो कि कहीं ना कहीं उसके जो कोर ट्रेड्स हैं वो आपसे बहुत डिफरेंट है। सो वही चीज़ आपको थोड़ी हेल्प कर सकती है इस चीज़ में। एंड वो होता है ना कि अच्छे पे तो हम सब फोकस करते हैं, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द बैड साइड ऑफ द पर्सन और नॉट, बिकॉज वी एग्जैक्टली। ऑल हैव इट, वी आर नॉट सेंट, हर बंदा अच्छाई और बुराई से पैदा हुआ है। नो वन इज परफेक्ट Yeah. इन द वर्ल्ड। सो वही चीज़ है कि क्या आप रेडी हो, इतनी है आपके अंदर क्षमता कि आप सामने वाले के उस ट्रेड को हैंडल कर सकते हो। Exactly. वही इसका एक वे है जिस तरीके से हाउ आई सी न्यूमरोलॉजी, कंपैटिबिलिटी एंड नंबर्स, फ्रेंडली एंड एंटी नंबर्स, जिस भी तरीके से हम उसको देखते हैं। ओके, तो मैम इतने अच्छे से आपने इंट्रो का हमें जो कंसेप्ट था वो बता दिया। अब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जहाँ हम जानेंगे 1 से 9 मूलांक के बारे में कि कौन से उनके फ्रेंडली नंबर्स हैं, कौन से एनिमी नंबर हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी बनती है वो कौन से नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द किंग, 1 नंबर, मूलांक 1, राजा कहा जाता है। तो राजा तो वैसे ही किसी के साथ नहीं आने वाला, तो कौन से हैं उसके कंपैटिबल नंबर्स? सो अगर मैं बात करूं, जो लोग 1, 10, 19 और 28 के जन्मे हैं, बेसिकली मूलांक 1 के लोग, सो उनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, सो दे गो गुड विद नंबर 2। राजा और रानी का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड, राइट, बिकॉज सन है और दूसरा मून है, तो उनका अच्छा चलता है। एक प्रैक्टिकल है, एक इमोशनल है, बैलेंसिंग करके इट गोज़ वेरी वेल विद इट, ठीक है। एंड देन अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ नंबर 3 के साथ, सो इट गोज़ वेरी वेल। एक राजा है तो एक उसकी कहते हैं ना कि बिकॉज नंबर 3 इज़ गुड विद एडवाइजिंग, राइट, 1 वॉन्ट्स टू बी अ लीडर, लीडर को एक एडवाइजर की चाहिए ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। सो उनका विजन मैच हो जाता है, लाइक 1 and 3 का तो इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो। एंड देन 1 गोज़ विद वेल नंबर 5 एज वेल, अच्छा, ठीक है, बिकॉज नंबर 1 के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, नंबर 5 थोड़ा एडवेंचरस आ जाता है, प्रैक्टिकल भी हो जाता है चीज़ों को लेकर, सो अच्छा चलता है, कहते हैं ना कि इट गोज़ वेल टुगेदर। एंड 1 and 6 का कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लाइक 1 के साथ अगर मैं बात करूँ, वीनस को ऐड कर दूँ आप, लीडरशिप के साथ लग्जरी आ रही है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको लाइफ में, राइट। एग्जैक्टली। सो अच्छा है कॉम्बिनेशन इनका। एंड देन अगर मैं बात करूँ 1 के साथ 9 का, सो 1 and 9 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। राजा के साथ, वजीर। सो बेसिकली आपने सन के साथ मंगल को डाल दिया है, सो इट गिव्स अ नाइस, बट वहाँ पे एक जो थोड़ा सा आ जाता है, आपको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज नंबर 1 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ सन, नंबर 9 एनी विच वेज वी टॉक अबाउट देयर एंगर ऑल द टाइम। सो दोनों ही एग्रेसिव दोनों प्लैनेट। एग्रेसिव हैं, बट दोनों आपस में अच्छे हैं। अच्छा, आप देखोगे अच्छा कॉम्बिनेशन है, Okay. लड़ते मरते रहेंगे, सब करेंगे, बट अच्छा चलेंगे साथ में, ओके, उनका वैसा सा कॉम्बिनेशन है। सो अगर इन टोटलिटी में बोलूँ, सो नंबर 1 इज़ गुड विद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 9। अच्छा, अगर मैं उनका एंटी बोलूँगी,
सो दैट विल बी नंबर 8. ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर 8, अब ना व्हाट हैपेंस इज कि नंबर 1 है लीडरशिप वाला बंदा, उसका थॉट प्रोसेस एकदम अलग है. हाँ. अब उसको चाहिए होती है ग्रोथ लाइफ में. ओके, नंबर 8 लेकर आता है स्लो प्रोग्रेस. ओके. और दूसरी चीज, नंबर 8 का भी एक अपना ही थॉट प्रोसेस है, वो एक अलग दुनिया में चलता है. हाँ. दोनों नंबर ना आपस में बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग एंड आई वुड से अ लिटिल डोमिनेटिंग एज वेल. तो नंबर 8 की कहानी ये हो जाती है कि शनि का नंबर है, राइट. वो आपको स्ट्रगल्स देता है, तो उन्होंने भी बहुत सीखा होता है अपनी लाइफ में. तो जब आप अपनी लाइफ में बहुत सीख चुके होते हो, सह चुके होते हो, तो आपका ना एक माइंडसेट बन जाता है. अब उस माइंडसेट को चेंज करना प्रॉब्लम है. तो वो कहते हैं ना, 2 राजा एक उसमें तो नहीं रह सकते. बिल्कुल. तो वही कहानी है यहाँ की. ऑल्दो नंबर 1 इज अ नंबर ऑफ किंग, बट समवेयर और द अदर नंबर 8 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वेरिन, क्योंकि उसने लाइफ में सीखा बहुत होता है, उसने सहा बहुत होता है. वुड से सीखा तो चलो बात की कहानी है, सहा बहुत होता है. तो वो बहुत चीज़ें सीख के उसका थॉट प्रोसेस एकदम अलग बन जाता है. सो फिर वहाँ क्लैशेस होते हैं. अगर उस केस में भी अगर ऐसा है कि आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले आओगे, तो ऑब्वियसली यू कैन वर्क एनीथिंग इफ़ यू वुड रियली वांट टू वर्क इट ऑन, राइट. बट क्लैशेस वहाँ आते हैं 1 and 8 की कॉम्बिनेशन में. तो मैम अब बात करें मुलांग 2 की. 2 वैसे ही मून का नंबर है, इमोशनल नंबर है, तो इसके आई फील कि इसकी कंपैटिबिलिटी तो सबके साथ ही चलती होगी. सो अगर मैं नंबर 2 की कंपैटिबिलिटी की बात करूँ, बेसिकली द पीपल हु आर बोर्न ऑन 2nd, 11th, 20th एंड 29th ऑफ एनी ऑफ द मंथ, बेसिकली मुलांग 2 के लोग. सो मुलांग 2 बनता है मून से. ना मून है बहुत हाई इमोशनल प्लैनेट, उसके मूड स्विंग्स बहुत हैं. ओके. अगर मैं मुलांग की बात करूँ तो उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं. जैसे कहते हैं ना, मून अपने फेजेस बदलता है, वैसे ही मुलांग 2 वाला बंदा अपने फेजेस बदलता है, स्पेशली अगर लड़की आ गई तो. अच्छा. सो नाउ मून गोज द वे वी सेड इट, 1 इज गुड विद नंबर 2, सो सेम वे 2 इज गुड विद नंबर 1. ओके. ठीक है, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन है, ऐसा राजा और रानी का कॉम्बिनेशन है, तो वो चल जाता है, अच्छा चल जाता है. ठीक है, अगर वो इमोशनल है तो नंबर 1 बैलेंस कर लेता है, और जो भी उनके क्लैशेस होते हैं दे फिगर इट आउट. ओके. वाला सीन है. देन नंबर 2 गोज ओकेश विद नंबर 3 ऑल्सो. ठीक है, मतलब आई वुड सजेस्ट कि उनका ये हो जाता है, क्योंकि नंबर 3 थोड़ा सा आ जाता है करियर ओरिएंटेड, थोड़ा ज्ञानी हो गया, थोड़ा चीज़ों के बारे में बहुत वोकल है चीज़ों को लेकर, तो उनका इमोशनल पॉइंट वो समझ लेते हैं. स्पेशली अगर आप 2-1 के हो, 1-2 के हो, तो आपके पास मून की एनर्जी है ऑलरेडी. सो थोड़ा आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हो. बट अगर मैं वैसे बात बोलूँगी तो वो ओकेश कॉम्बिनेशन है. That is not, I would say, very good combination, because you can work it on, because understanding part आ जाएगा. But because नंबर 2 के मूड स्विंग्स बहुत है, सो नंबर 3 कभी कभी उन चीज़ों से हो जाता है, फेडअप हो जाता है. हाँ, बिकॉज उसको ये होता है कि यार लाइफ पे फोकस करो ना, ग्रोथ पे ध्यान दो, क्या घर गृहस्थी की चीज़ों में अटके हुए हो टाइप करके. बिकॉज आप होमली होते हो, नंबर 3 होमली है, बट स्टिल नंबर 2 थोड़ा ज़्यादा ही वो होमली है, वो उसका इमोशनल है, हर चीज़ को इमोशनल पर्सपेक्टिव से ही देखता है. सो अगर क्लियर नंबर 3 का बंदा होगा तो वो नहीं इतना हैंडल कर पाएगा चीज़ों को. ओके. सो नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज़ नंबर 5. सो नंबर 5 बिकॉज वो हर किसी के साथ चलता है. नंबर 5 का तो सिंपल है, उसकी हर किसी से बन जाती है. अच्छा. सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर नंबर 2 ऑल्सो, बिकॉज नंबर 5 थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा एडवेंचरस है, तो उसको भी चेंज इज ओके फॉर देम. जैसे उनके मूड स्विंग्स है, इनका चेंज है, राइट. अगर आप उसको मूड स्विंग्स बोलो या चेंज बोलो, एक ही बात है. वो इमोशनली ले रहे हैं, वो एडवेंचरस तरीके से ले रहे हैं, तो वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं. एंड देन नंबर 6, अच्छा. मून के साथ कहते हैं ना, एक इमोशनल इंसान के साथ दूसरा इमोशनल डाल दो विद द लग्जरी, तो उनका वो कॉम्बिनेशन अच्छा चल जाता है. सो दे गो वेल. एग्जैक्ट. अपनी दुनिया में वो खुश रहते हैं, छोटी सी दुनिया में वो खुश रहते हैं. ओके. बट अगर मैं इनके एंटी नंबर की बात करूंगी, सो 2 विल नॉट गो विद 4. ओके. मून के साथ राहु को डाल दोगे, नहीं चलेगा, अच्छा. बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा. अब इमोशनल इंसान को प्रैक्टिकलिटी तो पर लेनी पड़ेगी. वहाँ वो इमोशनल है और वहाँ वो प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है. सो वो ये बोलेगा कि यार मैं रो रहा हूँ, इसको अपनी पड़ी हुई है. हाँ. इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8, सेम शनि जी का नंबर है, तो मून के साथ अगर आप शनि को बिठा दोगे तो नहीं हो पाएगा. इमोशन में डिसिप्लिन कौन चाहता है है ना, डिसिप्लिन. एंड देन नंबर 2 वाला बंदा बोलेगा कि मुझे ये फील हो रहा है. नंबर 8 वाला बंदा बोलेगा अरे तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इससे बड़ा सा हुआ है. हाँ. यू नीड टू बी अंडरस्टूड. एग्जैक्ट. अगर एक इमोशनल इंसान है, उसको एक एम्पैथेटिक
लेवल वाला बंदा, उसके लेवल का एम्पैथेटिक बंदा चाहिए होता है। Exactly. ऐसा नहीं है कि नंबर 8 का बंदा एम्पैथेटिक नहीं होता है, बट सेम वे ना आप अपने स्ट्रगल्स के अकॉर्डिंग समझते हो लाइफ को। अब अगर एक इंसान एक छोटी सी चीज़, उसकी पेंसिल गुम गई है फॉर एन एग्जाम्पल, वो उसके लिए रो रहा है, नंबर 8 वाला बोलेगा छोड़ना यार, क्या ही दिमाग लड़ा रही है उसके ऊपर। अब उसके लिए तुम्हें क्या पता कि उसका क्या इमोशन जुड़ा हुआ था उससे। बिल्कुल सही। सो वहाँ पे वो क्लैश आ जाता है नंबर 8 के साथ। ओके नंबर 2 के साथ नंबर 9 इज़ नॉट दैट ग्रेट कॉम्बिनेशन, ओके बिकॉज मून के साथ अगर आप मंगल को डाल दोगे, एक एकदम शांत, एक एकदम आग बबूला, तो वो दोनों का आपस में चलता रहेगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है वहाँ पे। सो इन टोटालिटी अगर मैं बोलूँगी तो नंबर 2 का अच्छा कॉम्बिनेशन है नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5 एंड नंबर 6। तो मैम हम बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर एजुकेशन का है, कम्युनिकेशन का है, ज्ञान का है। तो 3 नंबर की कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कंपैटिबल रहते हैं? सो अगर मैं नंबर 3 की बात करूँगी, जो कि है बेसिकली जो भी लोग 3, 12, 21 और 30 को जन्मे हैं, मूलांक 3 के लोग, सो उनके केस में उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है नंबर 1। अच्छा। द वे आई सेड इट राइट, जुपिटर विद सन गिव्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस, क्योंकि वही कहते हैं ना कि एक लीडर को विजन मिल गया है। बिल्कुल सही। नंबर 3 के साथ 2 ऑल्सो गोज ओकेश, ओके ठीक है, ओकेश टाइप, जैसे हमने डिस्कस किया था। बट अगर मैं पर्टिकुलरली नंबर 3 की बात करूँगी तो उसके साथ नंबर 5 अच्छा जाता है। अच्छा। यू विल हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट गोज वेरी वेल, इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन। कहते हैं ना विजन के साथ एडवेंचर जुड़ गया है, चेंज जुड़ गया है, हाँ तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज कभी कभी नंबर 3 वाला बंदा भी कंफर्ट में घुस जाता है, सो उसको उससे निकालने के लिए नंबर 5 का मूवमेंट रहेगा लाइफ में, विच इज़ Okay. नाइस। नंबर 3 के साथ नंबर 9 गोज वेरी वेल, अच्छा। इट गोज वेरी वेल। हाँ, क्योंकि एक होता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर नंबर 3 है तो उसके पास अगर विजन है, तो नंबर 9 के पास एग्जीक्यूशन है, जी। वो बिना सोचे समझे चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके नंबर 3 पूरा कैलकुलेट करेगा चीज़ों को, फिर एग्जीक्यूट करेगा। नंबर 9 क्या करेगा, भगवान भरोसे चलो, एंड इट विल वर्क इन देयर फेवर। सो वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है उनके साथ। जी। नंबर 9 का गुस्सा नंबर 3 शांत कर देता है, बिकॉज नंबर 3 शांत है। सो होता है ना कि लाइफ का बैलेंस बना के रखते हैं ये लोग। एंड समवेयर और द अदर मुझे नंबर 3 के साथ नंबर 6 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, जितना मैंने समझा है। अच्छा। पीपल से इट्स नॉट गुड, बट व्हाट आई हैव रियलाइज कि फॉर टुडेज जनरेशन इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कैसे? कैसे? अगर नंबर 3 का बंदा है, थोड़ा कहते हैं ना सात्विक, हम जी रहे हैं कलयुग में, सात्विक लोगों का इतना है नहीं, कहते हैं ना कि उनको समझा नहीं जाता है ज़्यादा। सो अगर आप थोड़े से नंबर 3 के साथ अगर आपकी नंबर 6 की क्वालिटी आ गई, सो विजन के साथ लग्जरी आ गई, ठीक है, पैसा आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया, सो यू विल मेक अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज नंबर 3 के पास पैसा है, विजडम उसी के पास है, राइट, वेल्थ उसी के पास है, पर नंबर 6 से आपको लग्जरी आ रही है। सो आपका क्या हो रहा है, आपकी कलयुग के टाइम की आप हेवन में जी रहे हो, ओके वेरी ऑनेस्टली। सो मुझे वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, दैट्स व्हाट आई फिगर्ड इट आउट कि नंबर 3 गोज वेरी वेल विद नंबर 6 ऑल्सो। ओके बट यही है कि अब उसमें आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपका एंटी नंबर बन जाएगा। अच्छा। अब फॉर एन एग्जाम्पल नंबर 3 वाला बंदा है, बहुत काम को लेके, प्रोग्रेस को लेकर थोड़ा उसका दिमाग चलता है उसी चीज़ को लेकर। नंबर 6 है इमोशनल। अब उसको क्या होता है कि नंबर 3 को क्या चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, कहते हैं ना विजन उसके पास है, जी। बड़ा पोर्टफोलियो उसके पास है, जुपिटर है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, राइट। या नंबर 6 जो आता है वो उसको होता है कि क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं आराम से, इतना कुछ मेहनत लगती नहीं है, उनके साथ ये चीज़ हो जाती है कि उन्हें होता है कि क्या ही दिमाग लड़ाना है ना, सही लाइफ हो बात है। जाएगी, फैमिली देखो, ये देखो, वो देखो। बट अब ऑब्वियसली अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो फैमिली से थोड़ा सा तो हटेगा आपका दिमाग, यू कांट बी ऑन द सेम प्लेट, 2 प्लेट्स एट द सेम टाइम, राइट, वो सीन है। तो वहाँ पे उनके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक थोड़ा चलता है सात्विक तरीके से, एक थोड़ा चलता है तामसिक तरीके से। ओके उसको होता है कि काम होना चाहिए किसी भी तरीके से हो, क्योंकि कलयुग का राजा तो नंबर 6 है ना, दैट्स व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन। ओके अंडरस्टैंडिंग, आजकल के टाइम पे डाइवोर्सेस तो हर नंबर के हो रहे हैं। सही So, बात मेरे है। को लगता है कि इट्स बेटर कि अगर आप थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच से चलोगे तो नंबर 3 के लिए नंबर 6 गोज गुड। नंबर 3 वाला बंदा नंबर 6 को हैंडल कर लेगा, थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे बट वो हैंडल कर लेता है अच्छे से। अच्छा। सो अगर मैं नंबर 3 के एंटी की बात करूँगी तो समवेयर ऑफ द अदर सी नंबर 6 कम्स इनटू द एंटी, ठीक है, बट इफ़ यू चेंज द अप्रोच इट विल बिकम योर फ्रेंडली नंबर। जितना मैंने समझा है इट्स बेसिकली नंबर 4। आई समहाउ डोंट लाइक द कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर 3 and 4 का मच। अच्छा। मैरिज के पर्सपेक्टिव्स में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैरिज के पर्सपेक्टिव में नंबर 3 जो होता है ना वो थोड़ा विजन वाला बंदा है ना, हम सोच में थोड़ी हम सोच डालते हैं, सोच तो सोची जाती है बस,
एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप करते हो। नंबर 4 ना उसकी सोच को कंट्रोल करता है, हाँ, क्योंकि नंबर 4 को आदत होती है कि हर चीज़ का नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखने की, बिल्कुल सही। वो नंबर 3 को पसंद नहीं आती है। अच्छा। सो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ को लिमिट करोगे। हुँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु वुड वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, अवॉइड नंबर 4, ओके। क्योंकि नंबर 6 तो मैं फिर भी बोलूँगी कि वो आपको ग्रोथ दे देगा, नंबर 4 नहीं देगा। नंबर 4 के पास स्ट्रगल्स हैं, उसके लिए आप बहुत अच्छे काम करोगे, बट आपके लिए वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। ओके। फ्रेंडली नंबर्स विल बी नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 9 एंड समवेयर और द अदर नंबर 6 एज वेल। तो मैम अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो है राहु का नंबर। अनसर्टेन गेन्स देना, एक अलग अप्रोच देना, एक अलग विजन बताना, तो ये तो राहु का काम है। अब कौन-कौन सी कंपैटिबल नंबर्स हैं जो राहु के साथ चलते हैं? सो अगर मैं बात करूँ नंबर 4 की, हुँ, basically the people who are born on 4th, 13th, 22nd एंड 31st ऑफ एनी ऑफ द मंथ, बेसिकली मिलांग 4 के लोग। सो उनके केस में अगर मैं बात करूँ उनका फ्रेंडली नंबर, ठीक है, सो उनके फ्रेंडली नंबर में आएगा नंबर 1। राहु के लिए कौन सा नंबर अच्छा है, ठीक है, अच्छा। राहु के लिए बेसिकली नंबर 4 के लिए कौन सा नंबर उनकी लाइफ में ऐड ऑन करेगा, सो दैट विल बी नंबर 1, ठीक है, बिकॉज नंबर 4 की एनर्जी है, थोड़ी स्ट्रगलिंग है, तो वो थोड़ा ग्रोथ फैक्टर ले आएगा उनके लिए, ठीक है। उनको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट दे देगा लाइफ में, सो उनको वो चीज़ अच्छा काम करेगा। सो अगर नंबर 4 की मैं और कंपैटिबिलिटीज़ की बात करूँ, सो इट गोज़ वेल विद नंबर 5 एज वेल, अच्छा। क्योंकि वही है कि जो इंसान थोड़ा स्ट्रगलिंग है, नंबर 5 स्पीड डाल रहा है उसकी लाइफ में, सो इट विल हेल्प, ओके, ठीक है, बिकॉज फास्टेस्ट मूविंग प्लानट है, तो वो थोड़ी आपकी ग्रोथ को फास्ट कर देगा। ओके। दोनों थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं लाइफ को लेकर, जी, सो आपके लिए नंबर 4 के लिए वो थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके। एंड देन फॉर नंबर 4, नंबर 6 गोज गुड, ठीक है, बिकॉज द लक फैक्टर इज कमिंग इनटू योर लाइफ, या स्ट्रगल्स थोड़े से कम हो जाएंगे आपकी लाइफ में। अनसर्टेन गेन्स दे रहा है तो वहाँ वो लग्ज़री भी मिलती है। वो होता है ना कि थोड़ा स्लो प्रोग्रेस को थोड़ा फास्ट कर रहा है वो चीज़, सो वो आपको हेल्प करेगी। ओके, एंड देन नंबर 7, अच्छा। राहु के साथ केतु, द बॉडी इज गेटिंग कंप्लीटेड, या सो योर लाइफ इज सॉर्टेड। सो वो कहता है ना कि दोनों दिमाग और धड़, सर एंड धड़ दोनों ऐड हो रहे हैं, सो वो लाइफ अलग तरीके से दिखती है उनकी, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बॉडी कंप्लीट हो रही है। सो जो उनके एंटी कॉम्बिनेशंस आएंगे, विच इज़ बेसिकली 4 के साथ 2 नहीं जाएगा, ठीक है, राहु विल नॉट गो विद मून, ठीक ठीक है। है, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस विल नॉट गो वेरी वेल। देन राहु के साथ राहु विल नॉट गो वेल, ओके, एंड देन राहु के साथ 9 विल नॉट गो, ओके। बिकॉज ऑब्वियसली राहु के साथ अगर आप मंगल को डाल दोगे तो वो थोड़ा एनर्जीज बैलेंस नहीं रहेंगी, सो दैट्स हाउ दीज कॉम्बिनेशन विल नॉट गो वेरी वेल विद राहु। सो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूँ, सो नंबर 4 के साथ नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 नंबर 7 विल गो वेरी वेल। तो अब बात करते हैं मूलांक 5 की, कि कौन से हैं उसके कंपैटिबल नंबर्स, क्योंकि 5 कहा जाता है बैलेंस का नंबर है। तो कौन-कौन से ऐसे एंटी नंबर्स हैं जो 5 को अफेक्ट करते भी हैं? Compatibility for number 5. हुँ, So the people who are born on 5th, 14th and 23rd of any of the month, basically मिलांक 5 के लोग। ओके, So नंबर 5 के साथ नंबर 1 अच्छा जाता है, the way I explained earlier, कि एक अगर कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ है, तो दूसरा उसको मूवमेंट दे देता है, अच्छा खासा वाला चेंज दे देता है, थोड़ी अप्रोच वैसी हो जाती है कि वो आप अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हो उसके साथ। ओके, नंबर 5 के साथ नंबर 3 ऑल्सो गोज वेल, एक थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचता है, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, ठीक है। अगर आप उनको आइडियाज़ दे रहे हो तो द वर्क, कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन विल कम फ्रॉम देम, सो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। एंड देन नंबर 5 के साथ नंबर 6 गोज वेरी वेल, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 5 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। एक अगर मूवमेंट है, एक अगर बैलेंसिंग है, तो दूसरा उसको लग्जरी वगैरह सब कुछ दे रहा है, सो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इनका। नंबर 5 का कोई एंटी नंबर नहीं है, अच्छा, इट इज़, कहते हैं ना कि इधर न्यूट्रल और इधर फ्रेंडली, बिकॉज वो बैलेंस बीच का है ना, सबको बैलेंस कर रहा है कहीं ना कहीं से, तो उनका कोई एंटी नंबर नहीं है। सो नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी चल जाती है हर किसी के साथ, पर इट इज दैट अगर मैं अच्छे की बात करूँ तो दैट इज़ बेसिकली 1, 3, 6, तो इन टोटलिटी बेसिकली नंबर 5 गोज वेल विद नंबर 1, 3 एंड 6। तो मैम अब बात करते हैं लग्ज़री वीनस का नंबर की, कि वीनस का नंबर जो है नंबर 6, मूलांक 6 वालों की जो कंपैटिबिलिटी है वो किस-किस के साथ ज़्यादा बेटर रहती है? सो अगर मैं बात करूँ बेसिकली द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 6,
15 and 24 of any of the month, basically मिलांक 6 के लोग. So उनकी अगर मैं बात करूँ, so उनका combination it goes well with number 1. Number 6 is good with number 1. Yeah. क्योंकि वही luxury with leadership आजकल के टाइम के लिए that's what you want in your life. एक राजा है तो उसको आभूषण देने वाला नंबर 6 है. वही है ना, और वो नंबर 6 के साथ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. इट्स जस्ट नॉट दैट लग्जरी. Yeah. लग्जरी इज ओवरहाइप्ड बिकॉज आजकल के टाइम पे वो ज़्यादा समझी जाती है, बट नंबर 6 और भी चीज़ें बहुत लेकर आता है. देन अगर मैं बात करूँ, सो 1 नंबर 6 के साथ नंबर 5 ऑल्सो गोज वेरी वेल, जिससे हमने अभी बात करी थी कि उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है. एक अगर लग्जरी ला रहा है तो एक मूवमेंट लेकर आता है. दे लव, उनको ट्रैवलिंग वैवलिंग सब पसंद है. Okay. उनको भी हर एक चीज़ चाहिए होती है. सो अच्छा चलता है उनका कॉम्बिनेशन. नंबर 6 के साथ अगर मैं बात करूँ तो नंबर 7 भी अच्छा चाहता है. ठीक है, बिकॉज वीनस के साथ अगर आप केतु को डाल दोगे, सो वो थोड़ा कहते हैं ना कि उसको बैलेंस कर जाता है, क्योंकि एक थोड़ा इमोशनल है, एक थोड़ा ओवर थिंक करता है, तो वो उसको कंट्रोल कर जाता है. जी. सो लाइफ थोड़ी सी सही रहती है उनकी. सो नंबर 6 के साथ ये नंबर्स अच्छे जाते हैं बेसिकली. Okay. सो इनका एंटी अगर बोलेंगे हम, तो नंबर 6 का एंटी कम्स नंबर 3. ठीक है, बट द सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो. बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि नंबर 6 वाले के लिए ना थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. अच्छा. जैसे नंबर 3 वाला फिर भी कर लेगा, ठीक है, बट नंबर 6 वाला नहीं कर पाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने दे आर वेरी होमली, दे आर वेरी एडजस्टिंग, बट कभी कभी ना फिर वो इमोशनली ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं. सही बात है. तो उनको थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम होता है. बट सेम वे इफ यू पुट एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. Okay. आपको जो लाइफ में चाहिए वो आपको नंबर 3 ईजिली दे सकता है. राइट. जी. सो अगर मैं इन टोटलिटी की बात करूंगी, सो नंबर 6 के साथ द फ्रेंडली नंबर विल नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7. तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 7 की. 7 कहते हैं केतु का नंबर है, सेपरेशन की कारक है केतु. तो कौन से ऐसे नंबर्स है जिनके साथ वो कंपैटिबल रहता है? सो नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली द पीपल हु आर बोर्न ऑन 7, 16 एंड 25th ऑफ एनी ऑफ द मंथ, बेसिकली मूलांक 7 के लोग. सो नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली फॉर नंबर 7 जिनके लिए कौन सा नंबर उनको ऐड ऑन करेगा. ठीक है. सो नंबर 7 के लिए नंबर 1 कम्स नाइस. ठीक है, बिकॉज केतु के साथ अगर आप सन को डाल दोगे, सो वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंसिंग दे देगा. ठीक है. कि लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी. आप जितना कहते हैं ना कि जितनी हम बात करते हैं कि वो थोड़ा ओवर थिंक करते हैं, थोड़ा द वे यू सेड इट सेपरेशन के कारक होते हैं, या बहुत सारी क्योंकि उनकी ना अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट दे इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. राइट. केतु का सर नहीं है, तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसके पास उसकी ही सुपर पावर्स होती हैं. इंट्यूशन अच्छी है. राइट. सो नंबर 7 कैन गाइड नंबर 1 ऑल्सो इन देयर वर्क प्लान्स एंड एवरीथिंग. उनकी गट फीलिंग, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है. सो लाइफ में वो आपको अच्छा ऐड ऑन कर सकता है. ओके. नंबर 7 के लिए नंबर 1 अच्छा है, वो थोड़ा उन्हें हेल्प कर देगा चीज़ों को लेकर. नंबर 7 की नंबर 5 गोज, बिकॉज नंबर 5 गोज विद एवरीबडी. सो इसके लिए वो थोड़ा अच्छा नंबर है. नंबर 5 उसको सेम बैलेंसिंग देता है. जितनी ओवर थिंकिंग वो कर रहा है वो उसको कंट्रोल कर देता है, उतना उसको डिससेटिस्फैक्शन में वो हेल्प करता है, बिकॉज उसका मूवमेंट का नंबर है. सेम वे. ठीक है. ऐसे ही नंबर 7 का नंबर 6 के साथ अच्छा जाता है. ठीक है, बिकॉज एक आपको कन्फ्यूजन दे रहा है तो दूसरा आपको लग्जरी दे रहा है. वो कह रहा है छोड़, क्या सोचना है, काम करो वाला सीन करके. सो वो आपको थोड़ा अच्छा सा बैलेंसिंग नंबर देता है. नंबर 7 का एज सच कोई एंटी नहीं होता है. ठीक है, दे गो वेल विद एवरीबडी. बट अगर मैं फ्रेंडली की बात करूँगी, सो इन टोटलिटी बेसिकली इट विल बी नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6. तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की, दैट इज़ मूलांक नंबर 8, शनि जी का नंबर. शनि जी वैसे ही डिसिप्लिन के कारक हैं, डिले के कारक है, तो उसके साथ कौन कौन से नंबर्स है जो कंपैटिबल रहते हैं? सो अगर मैं बात करूँ नंबर 8 की, बेसिकली द पीपल हु आर बोर्न ऑन 8, 17 एंड 26 ऑफ एनी ऑफ द मंथ, बेसिकली मूलांक 8 के लोग. सो मूलांक 8 की अगर हम बात करें, सो मूलांक 8 जाता है वेरी वेल विद नंबर 5. ओके. सिंपल सा लॉजिक. एक का थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्ट्रगलिंग रही है लाइफ, तो दूसरा उसको बैलेंस कर देता है. ठीक है. 8 ने भी कुछ बहुत है सीखा, 5 ने भी बहुत है. हम्म. वो होता है ना कि वो थोड़ा एडवेंचरस वे में सीख लेता है, ये थोड़ा दूसरे एडवेंचर वे में सीख लेता है. सही बात है. लर्निंग दोनों की हैं. सो वो उस नंबर को थोड़ा बैलेंस कर देता है. ओके. 8 का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आता है नंबर 6. सबसे इफ़ आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इट विल गो विद नंबर 8, नंबर 6, बिकॉज 8 की लाइफ में नंबर 6 बहुत कुछ लेकर आता है. कहता है ना कि उसके कर्मों का फल नंबर 6 देना शुरू कर देता है, क्योंकि नंबर 6 के साथ आपकी किस्मत आ जाती है.
राइट। और नंबर 8 के पास की कमी क्या थी? किस्मत। कुछ भी नहीं। उसके पास किस्मत था ही नहीं, वो अपने कर्मों का खाता है। बिल्कुल सही। सो नंबर 6 आपको थोड़ा लक फैक्टर डाल देता है आपकी लाइफ में, अगर मैं एक बहुत लेम लैंग्वेज में बात करूँ तो। ठीक है, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो आप कहते हैं ना कि आप बाकी तो अब ऐसे ही निकाल देते हो। सही बात ठीक है। है, बिकॉज आपने देखा बहुत कुछ होता है लाइफ में। सो नंबर 8 आपको ऐसे बैलेंस कर देता है, नंबर 5 और नंबर 6 उनको एडवांटेज ला देता है। एंड अगर मैं पर्टिकुलरली फॉर नंबर 8 बात करूँ, तो नंबर 8 के लिए नंबर 3 ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अच्छा। अगर आप नंबर 3 के बंदे के साथ या बंदी के साथ शादी करोगे, तो बिकॉज नंबर 3 इज ऑल्सो लकी फॉर अदर्स, सो यू आर गेटिंग अ लक फैक्टर, यू आर गेटिंग अ प्रोग्रेस फैक्टर। नंबर 8 भी पैसा है, नंबर 3 भी पैसा है। जी। ठीक है, दोनों का पोर्टफोलियो बड़ा है, दोनों पैसा दे के जाते हैं, और कहीं ना कहीं नंबर 8 को चाहिए होता है, वो उसका है दिमाग की, उसको मनी माइंडेड चलता है उसका दिमाग, दे आर गुड इन फाइनेंसेस, राइट। सो वो चीज़ वहाँ उनको हेल्प कर देती है। सो आई वुड सजेस्ट फॉर नंबर 8, नंबर 3 ऑल्सो गोज वेरी वेल। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट देयर एंटी, नंबर 8 के साथ नंबर 1 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि वो नहीं बैलेंस कर पाता। जी। एक थोड़ा स्ट्रगल पे है, तो एक थोड़ा राजा की ज़िंदगी जीता है, तो नहीं, राजा कैन नेवर बी विद समबडी हु स्ट्रगलिंग। ठीक है, वो समझ ही नहीं पाएगा उसको, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे बीच में। नंबर 8 वोंट गो विद नंबर 2। ठीक है, बिकॉज इमोशंस नहीं हैंडल कर पाएगा नंबर 8 वाला बंदा उसके नंबर 2 वाले के। एंड 8 के साथ 8 तो रहने ही दो, डबल शनि तो नहीं हो पाएगा फिर। सो वो थोड़ा लॉजिक आता है इसमें। एंड सो इफ़ इन टोटलिटी अगर मैं बात करूँ, सो नंबर 8 के साथ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस विल बी नंबर 5, नंबर 6 एंड समवेयर नंबर 3 एज वेल। तो मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूलांक 9। तो ऐसा कहते हैं कि मंगल का नंबर है, एग्रेसिव प्लैनेट है, तो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके साथ 9 नंबर कंपैटिबल रहता है? सो अगर मैं बात करूँ नंबर 9 की, बेसिकली द पीपल आर बॉर्न ऑन 9, 18 एंड 27 ऑफ एनी ऑफ द मंथ, मूलांक 9 के लोग, सो उनकी अच्छी कंपैटिबिलिटी है विद नंबर 1। मंगल के साथ सन ऐड कर दो, अच्छा चलता है। बिल्कुल। थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, बट वो आपस में कर लेते हैं, उनकी सांठगांठ अच्छी होती है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होता है। ठीक है, एंड नंबर 9 गोज़ गुड विद नंबर 5 ऑल्सो। ठीक है, इट गोज़ गुड विद नंबर 5, उनकी अच्छी बनती है। एंड नंबर 9 गोज़ गुड विद नंबर 3 ऑल्सो। अच्छा। द वे आई सेड इट, कि नंबर 3 और नंबर 9 का कॉम्बिनेशन, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है कि इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप अच्छे से कहते हैं ना कि, क्योंकि नंबर 3 कहीं ना कहीं शांत होता है, तो वो उसके नंबर 9 के गुस्से को हैंडल कर लेता है। सही बात है। और नंबर 9 कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि थोड़ा डेयरिंग होता है चीज़ों को लेकर, वो कर देता है चीज़ें बस। ठीक है, क्योंकि और आजकल के लाइफ में आपको वही ज़रूरत है। सही बात। हर चीज़ को गुना भाग करके अगर आप करने लग गए, तो आप गुना पॉसिबल भाग ही में ही अटक नहीं है। जाओगे। पॉसिबल ही हाँ, नहीं। मतलब पॉसिबिलिटी दुनिया नहीं रहेगी आजकल की ऐसी। इट्स अ लिटिल फास्ट वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, एंड तो वो उसको वहाँ ऐड ऑन कर देता है। एंड ऑन द अदर हैंड कभी कभी आपको कहते हैं ना एडवाइज़र की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि नंबर 9 के गुस्से को नंबर 3 ही शांत करता है, क्योंकि वही उसे समझ पाता है। जी। सो दैट्स हाउ इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर देम। अगर मैं इनके एंटी नंबर की बात करूँगी नंबर 9 के, सो उनका एंटी विल बी नंबर 2, राइट। बोथ आर लिटिल हाई ऑन एनर्जी, इमोशंस एंड एग्रेशन वोंट गो वेल विद इट। देन नंबर 4, बिकॉज वन इज मंगल एंड वन इज राहु, जी। ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी विल नॉट गो विद इमोशनल वन। जी। सो यहाँ उनकी इतनी नहीं चल पाएगी। सो अगर इन टोटलिटी अगर मैं बात करूँ, सो नंबर 9 विल गो विद नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 9। तो मैम बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, बहुत कुछ हमने नया जाना कि कौन से नंबर्स हैं, कौन से कंपैटिबल नंबर्स होते हैं, कौन से अनकम्पैटिबल नंबर्स होते हैं। तो मैम जाते जाते आप अपनी ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो दैट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ योर पार्टनर्स नेचर इज़ बेसिकली। ठीक है, आप उसी को दिमाग में रख के अपने पार्टनर के साथ ट्रीट ना करने लग जाएं। समझें कि सामने वाले का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सो दैट यू कैन रन योर रिलेशनशिप लाइक दैट। बिकॉज ब्रेकिंग अ रिलेशनशिप इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स बेटर दैट आप समझ के उसको चलाना कैसे है वो देखो। सो न्यूमरोलॉजी को उसी तरीके से लेकर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही बहुत अमेजिंग टॉपिक्स के साथ और भी मिलते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें करनी है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ।
तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।